अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम देखेंगे अफेक्ट मेन्यू में रोल ओवर का ऑप्शन, जो कि लास्ट ऑप्शन है अफेक्ट मेन्यू का। तो रोल ओवर वहाँ पे यूज़ होता है अगर आपने काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जिनके ऊपर कुछ ऐड लगे होते हैं और आप जब ऐड के ऊपर पॉइंटर अपना लेके जाते हैं तो वो ऐड का स्टाइल चेंज आता है या उसका कलर चेंज आता है, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो तब भी कलर चेंज होता है। तो वो फंक्शन होता है रोल ओवर का। मीन रोल ओवर में आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल इफेक्ट दे सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी आप जो है तो इमेज को, किसी भी शेप को, किसी भी चीज़ को आप इफेक्ट दे सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। तो रोल ओवर की मदद से हम तीन इफेक्ट, जो यहाँ पे कोरोना में जो ऑप्शन है इसमें हम तीन इफेक्ट दे सकते हैं। जिससे सबसे पहले जब आप माउस का पॉइंटर जो होता है वो जब उस ऑब्जेक्ट पे लेके जाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, पहले वो नॉर्मल होगा, जब उस पर लेके जाएंगे तो वो जो है तो रोल ओवर मीन उसका इफेक्ट कलर चेंज हो जाएगा, और जब क्लिक करेंगे तब भी उसका कलर चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं आप कैसे ही काम कर सकते हैं। सबसे पहले एक मैं सिंपल सी शेप के ऊपर ही काम करता हूँ। मैं एक यहाँ से सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल के ऊपर मैंने रोल ओवर का इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अफेक्ट में जाऊँगा, रोल ओवर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट रोल ओवर पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट रोल ओवर पे क्लिक करें। अभी रोल ओवर के लिए तैयार हो चुके हैं। इसमें एडिटिंग करनी है आपने, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, दोबारा से रोल ओवर पे जाएंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिट रोल ओवर पे क्लिक करना है। एडिट रोल ओवर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक इंटरनेट से रिलेटेड एक बार ओपन हो जाएगी जिसमें तीन ऑप्शन दिए हुए, नॉर्मल, ओवर और डाउन। तीन ऑप्शन दिए हुए, यही तीन ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पे भी दिए हुए, नॉर्मल, ओवर एंड डाउन। आप इसको फिलहाल बार को क्लोज कर दें। सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल में जब रहेगा तो उस टाइम इसका कलर फॉर एग्जांपल ये वाला रहेगा। जब ये ओवर, जिससे जब इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे, माउस लेके जाएंगे, तो उस टाइम इसका कलर फॉर एग्जांपल ये वाला हो जाएगा। और जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उस टाइम इसका कलर जो है वो हमारे पास, वो आपके पास कलर जो है इसका वो ये वाला आ जाएगा। अब हमारा रोल ओवर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इफेक्ट में जाने दोबारा से रोल ओवर पे क्लिक करना है और फिनिश एडिटिंग रोल ओवर क्लिक करेंगे। अभी हमारी एडिटिंग फिनिश हो गया। अब मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इफेक्ट में जाना है, रोल ओवर पे जाना है और इसको रोल ओवर लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब लाइव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब जो ही देखिए मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, और जब इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। पॉइंटर लेके जाऊंगा, कलर चेंज हो जाएगा, और क्लिक करूंगा तब भी कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, आपका रोल ओवर का फंक्शन है। इसको खत्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, दोबारा से रोल ओवर में जाना है और रोल ओवर लाइव प्रीव्यू को खत्म कर दें। फिर दोबारा से अगर और भी खत्म करना है तो इफेक्ट में जाएं और रोल ओवर में जाएं। जाने के बाद आप इसको क्या करें, एक्सट्रैक्ट रोल ओवर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर दें, आप डिलीट, डिलीट और डिलीट, तीनों को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो एक फंक्शन था रोल ओवर का। यही काम आप किसी भी पिक्चर के ऊपर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर कैसे करते हैं, उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करता हूँ, एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ से एक ये वाली पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं दोबारा से जाता हूँ इफेक्ट में, रोल ओवर में जाता हूँ और क्रिएट रोल ओवर पे क्लिक करता हूँ। फिर दोबारा से इफेक्ट में जाता हूँ, रोल ओवर में जाऊँगा और एडिट रोल ओवर पे क्लिक करूँगा। इस बार को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ओवर में। ओवर में मैं इस पिक्चर को जो है तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आप और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। ओवर में मैं क्या करता हूँ कि इस पिक्चर की जगह किसी और पिक्चर को ले आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, ये वाली पिक्चर ले आता हूँ ओवर में, और डॉ में जाता हूँ, डॉ में भी इसको डिलीट करता हूँ और इसके लिए मैं पिक्चर ले आता हूँ, ये वाली। अब मैं दोबारा से जाता हूँ इफेक्ट में, रोल ओवर में जाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, फिनिश एडिटिंग रोल ओवर पे क्लिक कर लेता हूँ और इफेक्ट में जाता हूँ, रोल ओवर पे जाता हूँ और रोल ओवर लाइव प्रीव्यू। अब जो ही मैं इसके ऊपर जाके लेके जाऊँगा, देखिएगा कलर चेंज, पिक्चर चेंज हो गई, और जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी। तो ये फंक्शन है आपका रोल ओवर का। ख़त्म करना चाह रहे हैं तो दूसरा तरीका ये है इसका ख़त्म करने का, आप इफेक्ट में जाएं, रोल ओवर में जाएं और रोल ओवर लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर लें। लाइव प्रीव्यू खत्म हो गया, आप इस पर क्लिक करके इसको एक साथ डिलीट कर दें। एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, आप जस्ट डिलीट करेंगे तो ये रोल ओवर आपका ख़त्म हो जाएगा।
तो ये फंक्शन था रोल ओवर का। तो रोल ओवर काफ़ी सारी जगहों में यूज़ होता है, और ये रोल ओवर जो होता है ये वेबसाइट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वेबसाइट के मेन्यू के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें एड्स के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारी जगहों में यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर जो एड वगैरह या वेबसाइट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कोरोल्ला से भी बनते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप बना सकते हैं रोल ओवर। इसी तरह जो है तो और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से ये रोल ओवर डिज़ाइन किए जाते हैं। वेबसाइट्स के लिए ज़्यादातर लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो तो आप सी एस एस जो होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है, उसके थ्रू जो है तो रोल ओवर वगैरह डिज़ाइन किया जाता है। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।